बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया। किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, लिमिट का मतलब क्या है, और इसके अलावा कुछ प्रूफ्स को हमने डिस्कस किया जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं हम उन प्रूफ्स की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल क्या है? कुछ फंक्शंस हमारे पास गिवन है और हमने उन फंक्शंस की क्या बतानी है, लिमिट बतानी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 हमारे पास क्या है बेटे? दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो आइए हम इसके लिमिट फाइंड आउट करते हैं। आपने एक चीज जो चेक करनी है वो क्या है? आपने अपनी इस लिमिट को डायरेक्ट इसके अंदर पुट करके चेक करना है। क्या चीज? कि आपके इस सवाल के अंदर क्या कहीं पे 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती है? अगर हमारे सवाल में 0/0 फॉर्म बनेगी तब हम उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे? जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब 0/0 फॉर्म कब बनती है? जब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देते हैं। तो देखें, जब आप इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे तो बेटे ये रिजल्ट क्या बनेगा? आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आपके इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट करते हैं। जब आप 1 को पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर बन गया माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 बन गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो रिजल्ट क्या बच गया? 3 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 प्लस 4। 4 में 3 को ऐड किया तो क्या बन गया? 7, और 7 में से 2 को माइनस किया तो क्या रिजल्ट बच गया? 5। और ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है बाय डेफिनेशन, जो हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया था उसमें आप गौर करें, ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, आप क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है, आप हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट लिखते हैं। जब आप हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट लिखेंगे तब आप इसके अंदर लिमिट को पुट करेंगे, तब भी रिजल्ट हमारे पास सेम यही बनेगा। अभी आप गौर करें, हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या है इसका? पार्ट नंबर 3। 2 को हमने सॉल्व किया, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो बेटे पार्ट 3 हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और हमारे पास फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है। तो अब आप क्या करें? सेम वही चीज है, जो काम यहाँ पे है वही काम यहाँ पे है। जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है? 3 को पुट करना है। इस सवाल को हम एक दफा रीचेक कर लेते हैं, क्या इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है? हाँ जी, ये जो फंक्शन हमारे पास है इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो आप क्या करें? यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ये स्क्वायर रूट आ गया। अभी सेम काम वही आपने करना है कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स, ये जो लिमिट हमारे पास है ये स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। किस तरह से? आप इसको यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट, इधर आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और साथ में क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो क्या बन गया? 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 बन गया। अब बेटे 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है? 9। 4 में 3 को ऐड किया तो क्या बन गया? 7। 9 में 7 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बना आपके पास? 16। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। और ये इसका क्या बन गया? आपके पास रिजल्ट बन गया। इसी तरह एक और हमारे पास फंक्शन है, इसका पार्ट नंबर 5 है, उसको हम चेक करते हैं।
क्या है ये पार्ट नंबर 5 आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और दरमियान में माइनस का साइन, और ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो हम हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास बन गया एक्स क्यूब प्लस 1, दरमियान में माइनस, अगेन ये हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हम लिमिट को स्क्वायर रूट के अंदर ले जा सकते हैं। तो जब आप लिमिट को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, और इसको भी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप x की जगह पे 2 को पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आपके पास बनेगा, 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस, इधर भी आप 2 को पुट करेंगे तो ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5। इसको ऐड किया तो ये बन गया 9 का स्क्वायर रूट, इसको ऐड किया तो ये बन गया 9 का स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और इसी तरह इसका आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है ये पार्ट नंबर 6 आपके पास, एक फंक्शन गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x -2 ओवर 3x -2। अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम अपनी लिमिट को डायरेक्ट वैसे चेक करने के लिए देखेंगे क्या हमारे इस फंक्शन में 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती है। तो देखें, जब आप नीचे -2 पुट करते हैं, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और -6 -2 क्या बनेगा, -8। तो मतलब यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन सकती। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन सकती तो आप ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलग कर दें, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलग कर दें। जब आप यहाँ पे दोनों फंक्शंस के लिमिट अलग अलग करोगे तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x क्यूब प्लस का 5x ओवर क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और ये भी क्या है, 3x -2। अभी जहां जहां पे x है वहां पे -2 पुट कर दें तो ये बन गया 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 ओवर क्या है बेटे, 3 इंटू -2, साथ में क्या है, -2। अभी गौर करें बेटे, ये रिजल्ट क्या बना है, 2 -2 का क्यूब क्या होता है, -8, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -10, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, और साथ में क्या है, -2। अब 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, -16 -10 ओवर क्या है, -8। -16 -10 आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, -26 ओवर क्या है, -8। कटिंग करेंगे तो क्या बचेगा, 13, कटिंग करेंगे तो क्या बच गया, 4। यानी इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, 13/4 बन गया। तो आप गौर करें, जहां जहां पे x था वहां पे हमने -2 को पुट किया,
-2 को पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके पास एक फंक्शन गिवन है। क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर क्या है x प्लस 1। अब इस बात को समझें, जब हम अपने इस फंक्शन में -1 पुट करते हैं, -1 प्लस 1 क्या बनेगा? 0। नीचे 0 बन गया। इधर -1 पुट करेंगे -1, इधर -1 पुट करेंगे +1, तो ऊपर भी क्या बन गया? 0। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है? 0/0 फॉर्म बन गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट थ्योरम में कि जब हमारे सवाल में 0/0 फॉर्म बनती है तो हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हम अपने लिमिट को इसके अंदर पुट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। सॉल्यूशन यहां पे आप लिखें कि वी गेट अगर हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी? 0/0 फॉर्म मिलेगी। तो देखिएगा, हम इसको पहले क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज किया जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अभी मुझे बताएं कि x क्यूब माइनस एक्स में कॉमन क्या है? x। जब आप x कॉमन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा? x² -1 ओवर क्या है? x प्लस 1। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला आपके पास बन गया। क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू -1। x एक दफा प्लस में लिखेंगे तो बन गया x प्लस 1, एक दफा माइनस में लिखेंगे तो x -1 ओवर क्या है? x प्लस 1। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल। अब जो वैल्यूज बच गई है, जहां जहां पे x है वहां -1 पुट करना है। अब ये एक x बचा है, दूसरा x -1, -1 इंटू क्या बन गया? -1 -1 में -1 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट बन गया? -2, और -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या बन गया? 2, और ये इसका आंसर है। इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। देखिएगा क्या है ये पार्ट 3 आपके पास एक फंक्शन है, लिमिट गिवन है आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये आपके पास है x³ -8 ओवर क्या है? x² प्लस x -6। अभी गौर करें, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 8 क्या बनेगा? 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0। अगेन हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। तो बेटे इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये जो x³ -8 है, ये बेसिकली x का क्यूब है, और 8 कौन से नंबर का क्यूब होता है? 2 का। ओवर हमारे पास क्या है जी? x² प्लस x -6। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, a³ - b³ फार्मूला है, क्या लिखेंगे? a - b। उसके बाद a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ओवर हमारे पास क्या है बेटे? x² प्लस x -6। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्या रिजल्ट आपके पास बना है? x -2 लिख दिया, और साथ में क्या रिजल्ट है आपके पास? दिस इज x² प्लस का 2x, और 2 का स्क्वायर कितना है जी? 4। x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर नीचे क्या है? x² प्लस x -6 है। आप क्या करें? इसके मिड टर्म ब्रेक कर दें। अब जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इधर ही इसके मिड टर्म ब्रेक कर दें,
मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6। अब पहली दो में क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन निकाला तो रिजल्ट बन गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन निकाला तो रिजल्ट बन गया x प्लस 3। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2। ये रिजल्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 ओवर क्या है, एक दफा x प्लस 3 कॉमन है और साथ में क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। अभी आप गौर करें तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ये x का स्क्वायर है तो 2 का भी क्या बन गया बेटे, स्क्वायर बन गया। प्लस का 2x है तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू 2 और लास्ट में क्या है बेटे, प्लस 4 है ओवर। नीचे क्या है x प्लस 3, इधर भी 2 पुट किया तो रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 4, 2 में 3 को ऐड किया 5, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास बन गया 12/5। ये आपका आंसर है। इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 5 है। क्या है जी इसका पार्ट नंबर 5, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर क्या है जी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अगेन इस बात पे गौर कीजिएगा, हम यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब क्या बनेगा, 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अगेन यहाँ पे कौन सी फॉर्म आपके पास बनेगी, दिस इज 0/0 फॉर्म, और इधर भी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म को हमने एलिमिनेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आप देखें ऊपर से 2 कॉमन है, आप लिख सकते हैं इसको कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4। जब आप ऊपर से 2 कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट है x स्क्वायर माइनस 16, और जब आप नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट आपके पास बन जाता है x माइनस 4। अब आप जानते हैं 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 कॉमन है, ये आपके पास है x का स्क्वायर 16 क्या है 4 का स्क्वायर ओवर क्या है x स्क्वायर इनटू x माइनस 4। अब इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 क्या बन गया x प्लस 4 x माइनस 4 ओवर क्या है x स्क्वायर इनटू x माइनस 4। x माइनस 4 से x माइनस 4 भी क्या हो गया, कैंसिल। अब जहां जहां पे x है वहां पे 4 पुट करेंगे, जब आप 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसी के साथ लिख लें कि 2x प्लस 4 है, 4 पुट किया तो ये बन गया 4 प्लस 4, नीचे x का स्क्वायर है तो 4 का भी क्या बन गया, स्क्वायर। 4 में 4 को ऐड करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 का स्क्वायर भी क्या है 16, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा है 1, और ये इसका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 क्या है जी, एक लिमिट गिवन है आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और सवाल है x का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है x माइनस 2 है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 क्या बनेगा 0, 2 पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 भी क्या बनेगा 0। अगेन आपके पास कौन सी फॉर्म बनी है, 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमने 0/0 फॉर्म से जान छुड़ानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आप गौर करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x का स्क्वायर रूट है माइनस 2 का स्क्वायर रूट है,
बेटे ये जो x माइनस टू है हम इसको लिख लेते हैं x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इस ऑप्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं था इसको फैक्टराइज करने का। हमने x का स्क्वायर रूट भी किया, स्क्वायर भी किया, 2 का स्क्वायर रूट भी किया, स्क्वायर भी किया। फायदा क्या हुआ, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास है x का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक दफा प्लस में लिखेंगे x का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, एक दफा माइनस में लिखेंगे x का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें। जब आप 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर रूट और प्लस क्या है, 2 का स्क्वायर रूट। 2 के स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन गया 2 टाइम 2 का स्क्वायर रूट है एडिशन में, और ये इसका क्या है जी, आपके पास रिजल्ट है। कुछ बच्चे गलती करके इसको 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर रूट बना देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से आप x में x को ऐड करें और वो बन जाता है 2x, मतलब कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाता है, सेम इसको भी उसी तरह से आपने ऐड करना है। अभी आपके पास है इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 आपके पास है, एक लिमिट हमें गिवन है h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास है x प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर क्या है h। अगेन आप यहां 0 पुट करेंगे तो आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी इधर भी, और ये भी हमारे पास क्या है बेटे, 0 ओवर 0 फॉर्म। अगेन हमें 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करना है। 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करने के लिए यहां पर हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये साइन चेंज करके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर क्या है h। मल्टीप्लीकेशन, ये आपके पास है x प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर क्या है, x प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इधर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं x प्लस एच स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर क्या है बेटे, नीचे है h इंटू, हम इसको यहां पे लिखते हैं x प्लस एच स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस क्या है x का स्क्वायर रूट। अभी ये दोनों यहां से क्या हो गए, कैंसिल। इधर से आपको रिजल्ट क्या मिला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस एक्स ओवर क्या है h इंटू x प्लस एच का स्क्वायर रूट एंड प्लस x का स्क्वायर रूट। अब इधर x से x भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या बचा है, सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आप इसको लिख सकते हैं h ओवर, ये भी आपके पास है h इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट और साथ में क्या है प्लस x का स्क्वायर रूट। ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट कर दें तो ये रिजल्ट आपके पास बन गया 0 प्लस एच का स्क्वायर रूट, सॉरी x प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट। जिस तरह से इधर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या बन गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, उसी तरह x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन गया, 1/2 x का स्क्वायर रूट, और ये इसका रिजल्ट है। और इसी तरह इसका लास्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 9, इस पे जरा गौर करें। ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n
ओवर एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था। वो रिजल्ट क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल है एन ए की पावर एन माइनस वन। अब यहां पे हमने इस रिजल्ट को यूज करना है। अब ये रिजल्ट हमारा तब ही बन सकता है जब इसके नीचे भी x माइनस ए हो और इसके नीचे भी क्या हो, x माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ए। आप लिखें x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए ओवर भी इसको लिखें x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर क्या है x माइनस ए। अब x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल करेंगे, दोबारा वही क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के पास। अब आप क्या करें, इन दोनों की ऊपर वाले की लिमिट अलग कर दें और नीचे वाले की लिमिट अलग कर दें। जब आप इन दोनों के लिमिट्स को अलग अलग करेंगे तो बेटे यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a और ये आपके पास है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस ए। और इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a और ये है x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर क्या है x माइनस ए। अब ऊपर वाला रिजल्ट तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो रिजल्ट है n a की पावर n माइनस वन ओवर, देखें इधर पावर n है जिसकी वजह से n a की पावर n माइनस वन बना, इधर पावर m है जिसकी वजह से क्या बनेगा m a की पावर m माइनस वन। ये उस रिजल्ट की मदद से हमने ये रिजल्ट लिखा है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। अभी ये भी a है ये भी a है, नीचे वाले a को ऊपर ले जाएं, इसको लिखें n ओवर m a की पावर n माइनस वन, इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा माइनस m प्लस वन। अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a की पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन। अब इधर वन से वन भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या बना है, n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस वन n माइनस m। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये जितने भी पार्ट्स मैंने आप लोगों को कराए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।